भारत अमेरिका की जब से ट्रेड डील साइन हुई है तब से लगातार विपक्ष सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं बता दें कि ट्रेड डील साइन हुए एक सप्ताह हो गया है, लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर में युवा यूथ कांग्रेस इस एक बहुत बड़ी प्रदर्शन कर रही है, जहां भारत के अलग अलग राज्यों से यूथ यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैं आपको पीछे तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहती हूं कि जंतर मंतर पर कांग्रेस के सभी युवा चेहरा पहुंच चुके हैं प्रदर्शन करने के लिए सरकार को घेरते हुए। साफ तौर पर उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने बिना भारत की जनता के बारे में बिना सोचे ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, इसीलिए उन्होंने पोस्टर भी लगाते हुए बताया गया है कि किस तरीके से पीएम ने कॉम्प्रोमाइज किया है ट्रेड डील साइन करने के लिए। ना ही भारत के किसानों के बारे में सोचा गया है, ना ही भारत के जनता के बारे में सोचा गया है। ये जो आज की प्रदर्शन है, क्या कहना चाहते हो? यही पढ़ लो, बस यही बड़ी है। पूरा देश कह रहे हैं, अब देश के अलावा पूरी दुनिया कहने लगी है। ट्रम्प धमका रहा है हमें, इससे बड़ा और क्या कॉम्प्रोमाइज। जो किसानों के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए उसने ट्रेड खोल दिया, जबकि हम पहले कुछ भी किसी भी देश से कुछ भी ट्रेड करते थे तो टैक्स लगाते थे। देश की जीडीपी, देश का रेवेन्यू कहाँ से आना था? उसी टैक्स से आना था ना। तो अब क्यों उसने जीरो टैक्स कर दिया? देश के प्रधानमंत्री का नाम दुनिया में जो बदनाम हुआ है, जो मासूम बेटियों का यौन शोषण किया, उस एप्स्टीन फाइल में आता है, और नरेंद्र मोदी इसके ऊपर एक लफ्ज नहीं खोलते। देश के पार्लियामेंट में 140 करोड़ लोगों को जवाब नहीं देते। ये भारत की नाचक्की है। विपक्ष के नेता राहुल जी गांधी को नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे के ऊपर बोलने नहीं दिया जाता है और नरेंद्र मोदी वहां से भाग जाते हैं। तो ये लोकतंत्र का हत्या है और लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। ये सब चीजें है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और आप रास्ते पे तो पहले रोक ही देते हैं, आजकल आप संसद में भी रोकना शुरू कर दीजिए। ऐसे कैसे कोई अमेरिका का राष्ट्रपति ये बोलता है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूँ? ये सरासर बहुत ही निंदनीय बात है। और जो भी ये एप्स्टीन फाइल्स में जो भी चीजें हो रही है, ये भारत की प्रतिमा के लिए बहुत ही गंदी चीज है। ऐसी चीजों से भारत की जो इतनी अच्छी प्रतिमा गांधी नेहरू की टाइम पे जो हुई थी, वो मलिन हो रही है। हम इसी के विरोध में यहाँ पे करने आए हैं। सबसे पहली बात, मोदी जी जो ट्रम्प कह रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। वो कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है उसके पीछे भी कॉम्प्रोमाइज करने की? ये मोदी जी को भी समझना चाहिए कि हमारा देश अमेरिका नहीं चलाएगा। और ये देखिए, आज हमारे देश के अंदर जो पीएम है वो पूरे कॉम्प्रोमाइज है। जो सर्वोच्च, मैं समझता हूँ कि हमें तो दुख है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार डोनाल्ड ट्रम्प जी के एक कहने पर एक कठपुतली बन जाते हैं, अडानी के लिए डील साइन कर लेते हैं। और ये सब तब हुआ जब इस देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल्स में इन्वॉल्व होता है। हम चाहते हैं कि जो ये रैली निकाली जा रही है, ताकि किसानों को वो अधिकार दिए जाए, वो अधिकार वापस दिए जा रहे। वो जो है किसानों की रोजगार रोटी है, उसके पेट पर लात ना मारे। आज हम किसानों के लिए खड़े हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि भारी मात्रा में युवा यहाँ पर इकट्ठा है, मैं पीछे भी एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से लोग सरकार को घेरते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। बता दें कि यहाँ से अब युवा डायरेक्ट पीएम आवास वहाँ पे घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। उनकी एक ही मात्रा है कि सरकार इसको वापस ले और इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। मैं दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे।